हेलो सौरव, गुड आफ्टरनून। गुड और आफ्टरनून सर। इस इंटरव्यू को इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रियली वेरी मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम टू शेयर विथ आवर listeners and those people who are going to watch this interview. So thank you very much for that. हम लोग शुरू करते हैं। सौरव मुखर्जी जो है वो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर है। पिछले 19 सालों से वो इंश्योरेंस कर रहे हैं। इंश्योरेंस में वो कैसे आए वो खुद बताएंगे। बट जनरली करीबन 40 से 50 लाख का प्रीमियम एवरेज वो हर साल करते हैं। ऑलमोस्ट मतलब एमडीआरटी का परफॉर्मेंस जो है, एमडीआरटी प्लस का परफॉर्मेंस वो करते आए हैं। पिछले अगस्त 2022 में उन्होंने मुझे अप्रोच किया और पर्सनल कोचिंग के बारे में इंक्वायरी की। हमने अगस्त में इमीडिएटली एक ही कॉल के ऊपर उन्होंने डिसाइड कर लिया, जबकि वो भी एक हटके चीज है। बहुत सारे लोग काफी समय लेते हैं, बट सौरव मुखर्जी ने एक ही कॉल पे डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है। और तो ये एक बहुत बड़ी खूबी की बात है, बिकॉज इमिडिएटली कुछ भी डिसाइड करना, ये जनरली हम लोग नॉर्मली हम लोग कुछ सोचते हैं, बट सौरव ने ये इमीडिएट डिसीजन ले लिया। और दोस्तों, इसके चलते जनवरी फरवरी मार्च में 2 करोड़ का प्रीमियम इन्होंने सिर्फ जेएफएम में किया, जिसके बदौलत इनका परफॉर्मेंस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रहा। एज अ स्टूडेंट भी वो काफी अच्छा इम्प्लीमेंटर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि उनके जुबानी कि वही खुद ये बातें कहेंगे कि उन्होंने इस ये जो परफॉर्मेंस है वो कैसे उन्होंने कर लिया, और उसके रिलेटेड जो जो बातें हैं वो हम लोग करेंगे। सो वेलकम टू दिस इंटरव्यू सौरव। शुरू करना चाहूंगा मैं। सबसे पहला सवाल है कि आपका थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में, आपके जिंदगी के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, और आप ये इंश्योरेंस का जो है ये पर्सनल कोचिंग आपने आपका जो इंश्योरेंस का जो बैकग्राउंड कहाँ कैसे आपने ज्वाइन किया, और वो जरा थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना होगा। क्योंकि क्या होता है कि हम जो भी सक्सेस हमारा होता है, जो भी हम रोल मॉडल है, एक बैकग्राउंड समझने से एक संदर्भ आ जाता है, और वो संदर्भ से जो आप बातें कर रही है वो हमको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। यस सौरव, ओवर टू यू। सर पहले तो नमस्कार, मेरा गुरु को पहले नमस्कार। और मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बात करने का। तो मैं बेसिकली एक छोटा सा शहर जिसका नाम है आरामबाग, जो वेस्ट बंगाल में है, जो कलकत्ता से करीबन 90 किलोमीटर दूर है, मैं उधर से बिलोंग करता हूँ। मेरा हाई स्कूल लेवल का पढ़ाई उधर ही हुआ है। और मेरा पिताजी एक बिजनेसमैन हुआ करता था जो अभी रिटायर्ड है, और मेरा माताजी स्कूल टीचर थे। उन्होंने भी उनका भी रिटायरमेंट हुआ है। तो हम सब साथ में रहते हैं। और मेरा तो एज आई टोल्ड के मेरा जो बचपन का गुजारिश हुआ है वो आरामबाग में हुआ है। मेरा मेरा माँ जी और पिताजी ने मुझे हर किस्म का छूट दिया था लाइफ में बड़ा होने के लिए, और मैं जो चाहता था मुझे वो करने दिया है। मेरा स्कूलिंग के बाद मैं आया बैंगलोर में मेरा इंजीनियरिंग करने के लिए। और जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग करते करते मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए इस प्रोफेशन में आया। मेरा एक जान पहचान वाला आदमी जो तब आदित्य बिरला में ज्वाइन हुआ था एज ए मैनेजर, उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया था। तो तब मैंने ज्वाइन किया था तो ऐसा ही सोच विचार था कि जब तक मैं इंजीनियरिंग खत्म ना कर लेता हूँ तब तक मैं ये काम करता हूँ। उसके बाद तो मुझे जॉब मिल जाएगा और मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट ठीक ठाक लेवल का स्टूडेंट था। तो जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ तब मुझे अच्छा ग्रेड मिला, और मेरे पास 3 अच्छा जॉब था अच्छा बड़ा कंपनी से। लेकिन वो जो जर्नी दो 2.5 साल का जर्नी था, और जब मुझे इंश्योरेंस के बारे में सिखाया गया था, जब मेरा लाइसेंस हुआ था,
100 घंटे का तब एक्चुअली क्लासरूम ट्रेनिंग हुआ करता था, तब मेरा परसेप्शन टोटली चेंज हुआ और धीरे धीरे मैं इस प्रोफेशन को प्यार करना स्टार्ट किया। और बाय द टाइम मेरा इंजीनियरिंग खत्म हुआ तब मैं वो सब जो 3 बड़ा जॉब था मैं उसको छोड़ दिया और मैं इस प्रोफेशन में लग गया। और तब से मेरा फोकस फिक्स्ड हो गया कि मैं जो भी करूंगा इसी प्रोफेशन में करूंगा। बाद में मैं एमबीए भी किया, बाद में और भी काफी सारा प्रोफेशनल कोर्सेज किया, बट मेरा फोकस हटा नहीं। मैं इंश्योरेंस के फील्ड में, मैं फाइनेंशियल प्लानिंग का फील्ड में मैं स्टिक रहा। और उसके बाद मैंने मेरा इस फील्ड का जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी मैंने करके ऑलमोस्ट 19 इयर्स का जर्नी मैंने कंप्लीट कर लिया सर। और आगे जाके और भी 19-20 इयर्स अगर जिंदा रहूंगा तो यह जर्नी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। राइट राइट। तो दोस्तों बेसिकली सौरव जो है, मुझे जैसे मैं सौरव को बता रहा था कि मैं शायद हजारों लाखों एजेंटों को, एडवाइजर्स के साथ मिलता हूँ, प्राइवेट इंश्योरेंस के एडवाइजर्स को, एलआईसी के एडवाइजर्स को, और मोस्टली 95% मैं कहूँगा 97% ऐसे होता है कि लोगों ने मतलब एक्चुअली बाय चॉइस ये प्रोफेशन में वो नहीं आए हैं। इंक्लूडिंग मैं खुद भी ये मतलब कन्फेस करना चाहूंगा, मैं खुद भी बाय चॉइस नहीं आया हूँ। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर ने मुझे खींच के एलआईसी में लेके गया, ऑफ कोर्स। बट आज मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कॉलर पकड़ के वहां लेके जाके मुझे इतना बड़ा जो शौहरत और पैसा और मतलब इतना सारा जो नाम मैंने कमाया वो सिर्फ इंश्योरेंस की वजह से है। बट एक चीज आपका जो है वो आपने खुद पर्सनली ये चूज कर लिया इन स्पाइट ऑफ आपका दूसरा टेक्निकल क्वालिफिकेशन के बावजूद। सो दैट इज अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। सौरभ, मुझे ये बताइए, मेरे बारे में और मेरा पर्सनल कोचिंग के बारे में आपको कैसे पता चला और आपने वो डिसाइड क्यों किया कि मेरे साथ ही या मुझे ही आपको कोच बनाना है या मेरे साथ काम करना है? इसका क्या वजह है? हाँ सर, मेरा क्या है कि 2017-18 से मेरा थोड़ा करियर में राफ पैच चल रहा था। 40-50 लाख का तो प्रीमियम आ रहा था लेकिन मैं खुश नहीं था। तो मैं सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा था कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरा पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रहा था, मैं खुश नहीं था। वो शायद हो रहा था लेकिन मैं खुश नहीं था, मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो मेरा लॉन्ग टर्म मेंटर जो है मिस्टर राजेश ओलिया, जो आपका फ्रेंड है, तो उनको मैं गुरु मानता हूँ। तो मैंने उनको फोन किया था एक्चुअली। पहले मेरा कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैं उनके साथ बात करता हूँ, उनके पास से गाइडेंस लेता हूँ। तो इन दिनों में वो एक्चुअली इंडिया के बाहर रहते थे, तो मेरा ज्यादा बातचीत नहीं हो रहा था। फिर वो अपॉर्चुनिटी मिला तो मैं बातचीत किया कि ऐसा ऐसा है करके, मेरा ये प्रॉब्लम, यूनिक प्रॉब्लम है। मेरा प्रॉब्लम हमेशा यूनिक होता है, मेरा प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं होता है, यूनिक प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूं, आप मुझे बताओ सर। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, मैं ये तुम्हारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरा फ्रेंड है जिनका नाम है लाजरस डायस, जिनको मैं बहुत दिन से जानता हूँ, उनके साथ कांटेक्ट करो, उनका नंबर शेयर करता हूँ। तो फिर मुझे उन्होंने नंबर दिया और मैंने आपको व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, तो मैं उनका रेफरेंस लेके, तो आप मेरे को एक्चुअली रिप्लाई बैक किया और आपने मुझे टाइम दिया। और हमारा जो फर्स्ट कन्वर्सेशन था ओवर द फोन, वो करीबन करीबन हाफ एन आवर 40 मिनट्स का था, जिसमें मैंने मेरा जितना भी प्रॉब्लम है मैं सब आपको बोला, ओवर द फोन ही बोल दिया। और आपने सब सुन के मुझे जो रिप्लाई दिया था उससे ही मैं, मतलब कि क्या बोलूं, एक आदमी के ऊपर फिदा हो जाता है, मैं आपके ऊपर फिदा हो गया। और मैं दिल से उसी टाइम में आपको गुरु मान लिया और ठान लिया कि कोचिंग कितना भी कॉस्टली हो मैं सर से कोचिंग लूंगा। और मैं मेरा दोस्त लोग जो अभी सुन रहे हैं, मैं उनके एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ मेरा पर्सनल ग्रोथ के लिए, मेरा नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए। तो ये कोचिंग जो है मैं ठान लिया था, अगर शायद ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होगा अभी तक जो मैंने मतलब कि इन्वेस्ट किया है, लेकिन फिर भी मैं ये करूंगा। तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं तो आपके पास कोचिंग लूंगा करके। जब आपने कोचिंग का डिसीजन लिया तो उस समय में आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे? मतलब शुरुआत आपने की तो आपका एक्सपेक्टेशंस क्या थे और ये कोचिंग प्रोग्राम से आप क्या चाहते थे, आपकी चाहत क्या थी? सर बहुत सिंपल एक्सपेक्टेशन था मेरा
एक तो जो है कि मैं जैसा आपको बताया कि एमडीआरटी लेवल का काम या डबल एमडीआरटी लेवल का काम तो मेरा हो ही रहा था। लेकिन मुझे नेक्स्ट लेवल में लेके जाना था मेरा बिजनेस को। और मेरा नेक्स्ट लेवल जो है, मैंने आपको बताया था कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ वही 40-50 लाख को 1 करोड़ नहीं करना चाहता हूँ, मैं उससे ज्यादा करना चाहता हूँ। और मेरा मतलब कि मैं उतना डिसिप्लिन भी नहीं था। मेरा जो है ये एमडीआरटी लेवल का, डबल एमडीआरटी लेवल का काम से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मुझे इसका नेक्स्ट लेवल में जाना था। मैं चाहता था कि कोई मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे, पर्सनल लेवल में, प्रोफेशनल लेवल में मेरा हाथ उंगली जबरदस्त पकड़े और मुझे सही दिशा दिखाए। तो यही मेरा बेसिक एक्चुअली एक्सपेक्टेशन था ये पर्सनल कोचिंग प्रोग्राम से। और ये जो आपका कोचिंग, हमने जो कोचिंग शुरू किया, ये आपका स्किल्स और नॉलेज और लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में जो भी मतलब चीजें थी, वो आपको कैसे मतलब मदद किया? ये पर्सनल कोचिंग किस प्रकार से आपके स्किल्स और नॉलेज को बढ़ाया और किस प्रकार से वो आपको मदद किया सक्सेस पाने में? हाँ सर, देखिए, फर्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, जिसमें क्या है कि मेरा जो फोकस था वो काफी ज्यादा बढ़ गया प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर, कॉलिंग के ऊपर, क्लोजिंग के ऊपर। ओके। मैं कभी भी उतना ज्यादा डेटा वगैरह बड़ा बड़ा मैनेज नहीं करता था, मेंटेन नहीं करता था। जो मैं स्टार्ट कर दिया जब जब आपने एक सिस्टम दिया जिसके थ्रू हम कितना कॉल कर रहे हैं, कितना मीटिंग कर रहे हैं, कितना लोगों से मिल रहा है, कितना सेल्स क्लोज हो रहा है, कितना प्रीमियम आ रहा है, इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखने के लिए आपने एक सिस्टम दिया, जो अभी एक एक्चुअली हम लोग मेरे लिए एक रूटीन बन गया है। अभी उसके बिना मेरा जिंदगी अभी गुजरना थोड़ा मुश्किल हो गया है। फिर गोल सेटिंग एंड गोल गैप का जो मैप का एक आपके पास एक यूनिक टूल्स है, जिसके थ्रू हमको पता लगता है कि भाई हमने कुछ एक गोल सेट किया तो उसका कितना गोल हमने अचीव ऑलरेडी कर लिया है और कितना बाकी है। तो इसमें क्लैरिटी मिल जाता है मुझे उसके ऊपर कैसा काम करना है, और वीक में कितना काम करना है, डे में कितना काम करता है, या महीने में कितना काम करता है, उसके ऊपर एक बहुत प्रॉपर क्लैरिटी आ जाता है, जो मुझे हेल्प होता है, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाता है। फिर आ, हमने गोल सेट करना जानते हैं, लेकिन गोल सेट करके उसको कैसे एक्टिविटी में बदल के उस मतलब एक्टिविटी में कन्वर्ट करके काम करना है, वो हम ज्यादा जानते नहीं थे। वो आपने सिखाया, तो वो भी बहुत एक बढ़िया हेल्प हुआ है। फिर एक इंडिविजुअल क्लाइंट को कैसे उनके साथ प्रॉपर वे में फॉलो अप करना और क्लाइंट को ग्रिप में रखना, वो आपने सिखाया। तो ये सब अगर हम देखे जाए तो ये सब देखते हैं तो आज मैं काफी ज्यादा डिसिप्लिन इंसान बन चुका हूँ और मैं काफी ज्यादा फोकस्ड हो गया हूँ मेरा काम पे। और ये बहुत क्या बोलूं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरा सक्सेस के लिए। सौरभ, स्पेसिफिक कोई ऐसे स्ट्रेटेजीज या टेक्निक्स जो जैसे आपने कुछ चीजों के बारे में ऑलरेडी आपने बताया, बट कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी या कोई ऐसे टेक्निक जो है उसके अलावा जो आपने बनाया, उसके अलावा और कुछ ऐसा था जिसके कारण आपका ये सक्सेस में कंट्रीब्यूशन हुआ? डेफिनेटली सर, जो मैंने जिस टेक्निक के बारे में मैं बात या स्किल सेट के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, फर्स्ट वो है 7 स्टेप डॉक्टर प्रोसेस इन सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस, जो आपने मुझे सिखाया है। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं था आपसे जो आपको ज्वाइन करने के पहले। और इस टेक्निक के थ्रू हमको एक चीज बहुत क्लियरली पता चला है कि ये टेक्निक को अगर हम अपनाया तो हमको इंश्योरेंस सेल करना नहीं है, लोग हमसे इंश्योरेंस लेगा, खरीदेगा, हमको सेल करना नहीं है। और भी दो टेक्निक के बारे में आपने तो काफी सारे टेक्निक सिखाया है, और भी दो टेक्निक जो मेरा बहुत ही दिल का करीब है उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। एक है ब्लूप्रिंट टेक्निक और दूसरा है बैलेंस बोर्ड टेक्निक। ये दो टेक्निक भी बहुत यूनिक है। लास्ट 19 ईयर्स के जर्नी में मुझे ये सब टेक्निक के बारे में पता नहीं था। तो आपके साथ आपका संगत में आने के बाद मुझे ये सब पता चला, और इस सब में काम कर रहा हूँ और मुझे सक्सेस मिल रहा है। हाँ, हर एक टेक्निक अलग अलग टाइप के लोगों के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, एक टेक्निक सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है।
बट हमको आइडेंटिफाई करने का भी टेक्निक आपने सिखाया कि किसके ऊपर कौन सा चीज अप्लाई करना है। क्या आप कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स बता सकते हैं जो इतना बड़ा जो प्रीमियम आपने 3 महीने में जो आपने किया, इसका कोई स्पेसिफिक क्या स्टेप्स आपने लिए, और इतना बड़ा काम इतने कम समय में आप कैसे कर पाए? सर इसमें तो मैं एक चीज पहले बोलना चाहता हूँ, जिसमें आपने मुझे गाइड किया कि मेरा मोरल को हमेशा हाई रखो, मेरा कॉन्फिडेंस को ऊपर रखने के लिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऊपर रहते हैं तो हाँ, मतलब कि कुछ भी चीज हम लोग हासिल कर सकते हैं। दूसरा बात, आपने जो इनिशियल फर्स्ट मीटिंग में ही सिखाया था कि इंश्योरेंस जो है, हम लोग जानते हैं कि ये नो का बिजनेस है, ना सुनना हम लोगों को आदत में डालना पड़ेगा। मेरा मेरा आदत नहीं था, मेरा सक्सेस रेशियो में अगर देखा जाए तो मेरा आदत नहीं था ना सुनने का, और हम अगर 2-3 ना सुनते तो हम मैं बहुत डिमोरलाइज हो जाता था, मुझे काम करने का उस टाइम में इच्छा नहीं होता करता था। लेकिन आपने मुझे प्रॉपरली सिखाया कि हर एक ना मतलब के हम लोग बहुत क्लोज है हाँ के। और ये माइंडसेट, ये माइंड शिफ्टिंग जब से हुआ, थिंकिंग का शिफ्टिंग जब से हुआ है, तब से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना चालू हुआ है। फिर अ, हमारा बिजनेस में फानेल होता है, हमारा बिजनेस में पाइपलाइन होता है। हमारा मेरा फानेल और पाइपलाइन ये बराबर नहीं था, मतलब कि रहता था लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था। शायद 10 पाइपलाइन में है तो हम 10 के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और 10 के ऊपर डिपेंड होकर 2 क्लोज होता। लेकिन इस बार क्या है, मैं बहुत जबरदस्त पाइपलाइन मेरा बनाया था, ये जो जनवरी फरवरी मार्च में मैंने जबरदस्त पाइपलाइन बनाया। मैंने एकदम स्पेसिफिक लोगों के साथ काम करने का ठान लिया था, और उसी स्पेसिफिक लोगों से काम किया, मीट किया, प्रॉपर फॉलोअप किया, और हमने पॉलिसी क्लोज भी किया। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि इस बार मैं बड़ा प्रीमियम क्लोज करूंगा। 20-25 लाख का प्रीमियम पहले मैं क्लोज करता था, लेकिन इस बार 75 लाख 1 करोड़ का भी प्रीमियम मैंने क्लोज किया है। और मेरा स्ट्राइक रेट भी इंक्रीज हुआ है, मेरा स्ट्राइक रेट अभी 85-90% हो गया है। तो ये सब स्टेप मैंने फॉलो किया, इसलिए मुझे ये सक्सेस मिला है। सौरव, क्या आपके इस जर्नी में कोई आपको चैलेंजेस या ऑब्स्टिकल्स आपको फेस करने पड़े, और वो सब आपने कैसे ओवरकम किया, उसके उससे पार जाकर आपने ये सक्सेस जो पाया है, तो उसके बारे में जरा क्विकली हमको बताइए। सर सच बोलूं तो अभी तक के लाइफ में उतना बड़ा ऑब्स्टिकल्स या क्राइसिस मैंने फेस नहीं किया जो मैंने इस साल जनवरी में किया। और उस यूनिक क्राइसिस के वजह से मेरा ऑलमोस्ट 35 डेज मेरा वेस्ट हो गया, मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, ऐसा क्राइसिस अगर मैं मानता हूँ कि किसी के लाइफ में हुए तो ये मेरे लिए 35 डेज के अंदर मैं रिकवर करके वापस आ गया। बहुत लोग होता है 3-4 महीना ले लेता है या 5-6 महीना ले लेता है, उसके बाद नॉर्मल होने के लिए होता है। लेकिन आपने जैसे मेरा मोरल बूस्टिंग किया, आपने जैसे मेरे को पेप टॉक दिया, मैं तो 30-35 डेज में ही मैं वापस लाइन में वापस आ गया, और काम पे फोकस करके काम करना चालू कर दिया। और मतलब कि ये मेरे लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी है, और इससे मैं इतना मतलब कि अंदर ही अंदर से सख्त हो गया कि किसी भी सिचुएशन आया, इस बार तो मैंने 30 डेज ले लिया, शायद मैं 3 दिन में नहीं लूंगा, मैं वापस आ जाऊंगा, मेरा इतना कॉन्फिडेंस मेरे को हो गया है अभी। राइट, राइट, वेरी गुड। और दोस्तों, एक्चुअली अगर आपको मतलब एक चीज ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं कि सौरव के बारे में हम लोग हमने कहा कि 2 करोड़ का प्रीमियम जेएफएम में उन्होंने लाया, बट एक्चुअली हकीकत ये है कि जनवरी में ये जो क्राइसिस है, सही मायने में वो नॉर्मल क्राइसिस नहीं था, रियली एबनॉर्मल क्राइसिस था, बहुत ही मतलब जबरदस्त था। और वो क्राइसिस में 35 डेज लॉस होने के बावजूद जेएफएम मतलब फिर उनको एक्चुअली 2 महीना ही मिला है काम करने में। तो एक्चुअली अगर आप ये देखेंगे, 2 करोड़ का प्रीमियम 2 महीने में हुआ है। मुझे लगता है अगर जनवरी में ये क्राइसिस नहीं होता तो शायद उनका 3 करोड़ भी हो सकता था। और ये 2 महीने में भी काफी मतलब एकदम स्मूथली काम करने को नहीं मिला उनको, फिर भी बहुत ही मतलब एक अच्छे लेवल पे उन्होंने उसको निभाया, अपने इस चैलेंज को हैंडल करते हुए। उन्होंने साइड बाय साइड जो स्ट्रैटेजी या जो भी एक्शन प्लान मैंने बताया था वो सब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। तो रियली मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ सौरव को, क्योंकि इस हालातों में इस प्रकार का परफॉर्मेंस लाना
बहुत ही मुश्किल बात है, बट मुझे श्योर है कि सौरव ने ये करने से उनके खुद के लिए एक अच्छा मिसाल उन्होंने बनाया है कि नॉर्मल सिचुएशन में फिर उन वो और अच्छी तरीके से वो निभा पाएंगे। ये जो है ना, मतलब ये कोचिंग का जो सपोर्ट है, आपके जो जो ये रिमार्केबल जो रिजल्ट जो आपने लाया है 2 करोड़ का, तो ये कोचिंग का कैसे आपको क्या बेनिफिट आपको मिला उससे? सर बहुत सिंपल तरीके से आप अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा तो मैं जो काम पहले करता था वो उसमें मैं जो प्रेजेंटेशन लोगों को देता था या मैं जो काइंड ऑफ टाइम स्पेंड करता था वो काफी ज्यादा है और प्रेजेंटेशन मेरा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हुआ करता था। मेरा प्रेजेंटेशन शायद मैं और मेरा हमारा इंडस्ट्री के लेवल के लोग भी शायद कभी कभी समझ नहीं पाते थे। तो उसको आपने क्या किया, उसको आपने मेरे को समझाया कि ये प्रेजेंटेशन जो है बहुत सिंपल होना चाहिए और क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, क्लाइंट का माइंडसेट और साइकोलॉजी के ऊपर होना चाहिए। ये हमको सेटिस्फाई करने के लिए प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, ये क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और उस हिसाब से आपने मेरे को सजेशन दिया, हमने वैसा प्रेजेंटेशन बनाया। आपने मेरा स्क्रिप्ट के ऊपर भी काम किया, आपने काफी सारा चेंजेस किया और मैंने क्या किया, मैंने आपने जो मेरे को दिशा दिखाया मैं उसको फॉलो किया। तो ये बहुत ही अच्छा काम पे आया मेरे लिए और इससे मुझे काफी हेल्प मिला है और मुझे सक्सेस भी इसके लिए मिला है, क्योंकि हम जब क्लाइंट के ओरिएंटेड सब काम करते हैं तब हमको रिजल्ट मिलता है। और वो आपने सिंपल वे में मुझे सिखाया और मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और काम हुआ। राइट। और आपका शायद आपका और एक चीज था सौरव, कि आप शायद क्लाइंट के पास ज्यादा समय भी बिताते थे, हाँ राइट? सर, वो भी मैंने मेंशन किया, बहुत शॉर्ट में मेंशन किया, क्योंकि क्लाइंट को आपने सिखाया कि क्लाइंट को हमको दिखाना है कि हम बहुत बिजी है। आपके पास 40 मिनट्स दिया तो आपके पास शायद एक बफर 5 मिनट होना चाहिए, 50 मिनट नहीं होना चाहिए। ये जब से हमने ये टेक्निक भी अपनाया कि सर आपने मेरे को सिखाया कि जाओ जाके वॉच को खोलो उसके सामने और बोलो कि सर आपके पास से हमने 35 मिनट्स का अगर परमिशन लिया तो 35 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे, और 35 मिनट्स होने के बाद अगर कंप्लीट नहीं होता तो 5 मिनट के लिए परमिशन लेके कंप्लीट करो। और उसको बोलना है कि सर अभी अगर आज अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट और एक दिन मिलते हैं, दूसरा किसी हमारे लिए वेट कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, इससे भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है हमारे बिजनेस में। यस, वेरी गुड, एक्सेलेंट। वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट का ऑब्जेक्टिव रहता नहीं है, और इस वजह से काफी लोग यहाँ वहाँ भटक जाते हैं। सौरभ, मुझे ये बताइए, आपके माइंडसेट और कॉन्फिडेंस के ऊपर जो है, और इसका जो एक बदलाव जो है, परिवर्तन जो है, ये कुछ महीनों में जो हुआ, उसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी आप डालो। देखिए जो माइंडसेट का शिफ्टिंग हुआ है ये तो जबरदस्त हुआ है। ये मतलब कि फास्ट इनिशियल फ्यू कोचिंग सेशन के बाद ही ये होना चालू हुआ है, वो आपको भी मालूम है। मेरा मतलब कि माइंडसेट ऐसा ही था कि अच्छा ठीक है, करेंगे काम, चलता है, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा टाइप का एटीट्यूड था। सक्सेस मिल गया तो फिर थोड़ा हॉलीडेज में चला जाना, ये सब मेरा एटीट्यूड था। अपना मतलब कि अपने आप को हमेशा बिजी रखना, ये मेरा एटीट्यूड नहीं था। मैं मुझे रिलैक्सिंग मूड मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका टोटल माइंडसेट चेंज हुआ है। अभी क्या है, मुझे अगर काम है तो मुझे काम करना फिनिश करना ही है। बाद में मैं रिलैक्स करूंगा, और मैं जब रिलैक्स करूंगा तब मैं काम नहीं करूंगा। और आपने ये सिखाया, और अब मुझे आप मेरे ऊपर इसलिए काम करने के लिए मुझे हफ्ते में 2 दिन रिलैक्स करने के लिए दे दिया। तो मतलब कि मैं सोचता था कि महीने में 4 दिन रिलैक्स करूं, आपने बोला ठीक है फिर तू हफ्ते में 2 दिन रिलैक्स कर, मतलब महीने में 8 दिन रिलैक्स कर ले, लेकिन काम करने के टाइम रिलैक्स के बारे में सोचना नहीं। ये तो जबरदस्त माइंडसेट चेंज हुआ है। सेकेंडली, मैं तो जैसा आपको बताया कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत ऊपर चला गया है। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस हूँ क्योंकि मैं अभी जो कर रहा हूँ उसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ और उसके हिसाब से मैं रिजल्ट भी लेके आऊंगा, इसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट हूँ काफी ज्यादा। और मैं बहुत प्रॉपरली एंड सिंसियरली काम कर रहा हूँ, मतलब कि जो काम पकड़ रहा हूँ उसको खत्म करना है, उसके वो खत्म करने के बिना मैं रेस्ट नहीं लूंगा। ये इस माइंडसेट में मैं गया हूँ और इसमें ऑटोमेटिकली मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है।
और या मैं आप लोगों को जो सुनने वाले हैं उनको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल सौरव ने ये ये कोचिंग का जर्नी शुरू किया, बहुत दिक्कत हुई थी क्योंकि सौरव उस प्रकार का काफी मतलब डिसिप्लिन कोई नहीं था, फोकस नहीं था, एंड तो वो वहां से उनको ये लेवल तक लेके आना, उनको भी तकलीफ हुआ, मुझे भी तकलीफ हुआ, बट फाइनली क्या है ना, ही वन ओवर, और उन्होंने जीत पा लिया अपने उस ओल्ड हैबिट्स का, उस ओल्ड हैबिट्स को उन्होंने फेंक दिया और नए वाले जो हैबिट्स को क्विकली अपनाया। आई थिंक मैं ऑलवेज लोगों को कहता हूँ ना कि ताली दो हाथ से बजती है। आपका कोच या गुरु कितना कौन है या कितना स्किल्ड है, या वो सब एक्चुअली मायने रखता है, बट आई थिंक उससे बहुत ज्यादा मायने ये रखता है कि स्टूडेंट जो है वो एक एज अ स्टूडेंट अगर अपना स्टूडेंट का जो जो रोल है वो अगर प्रॉपरली निभाता है और अगर इम्प्लीमेंटेशन करता है, जो भी असाइनमेंट्स दिया है वो सब करता है, तभी जाके सक्सेस होता है। तो सक्सेस दोनों का मतलब मैं ये नहीं कहूंगा सौरव बोलेंगे कि आपके वजह से हुआ, मैं वापस रिटर्न यही बोलूंगा कि मेरे वजह से तो हुआ, बट मैं अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। उसका जो श्रेय है वो आपको भी 50% जाता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में हमको ये समझना चाहिए। आपका ये जो कोचिंग सेशंस है सौरव, क्या वो आपके पर्सनल ओवरऑल आपके पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ के ऊपर कैसे उसका इम्पैक्ट है? सर हाईली इम्पैक्टेड हुआ है मेरा सक्सेस के लिए। मेरा मैंने मेरा इनिशियल जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मुझे मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो, मेरा मेरा कोई हैंड होल्ड करे। जो आपने जिस तरीके से मेरा हैंड होल्ड किया है, मुझे डांटा है, मुझे प्यार भी दिया है, मुझे गाइडेंस दिया है, मुझे मतलब कि मुझे हर एक स्टेज में मुझे जो मतलब कि मुझे जो सॉल्यूशंस के लिए आपने जो मेरे लिए वर्क किया है, इस ये तो मेरा सक्सेस के लिए हाईली इम्पैक्टेड है। अगर बोलूंगा कि नहीं ये मेरे लिए सब कुछ हो गया, ये तो बेकार, ये तो गलत बात होगा। आपने जो जो मतलब के गाइडेंस दिया है, आपने जैसे मुझे बताया है वो सब मैंने फॉलो किया। हाँ, फॉलो मैंने एकदम किया, जैसा फॉलो किया है कि भगवान ने मुझे बांध दिया है, तो और वो उस बानी को मैंने एकदम प्रॉपरली फॉलो किया है। मैंने कुछ भी मतलब ब्लाइंडली फॉलो किया है। मैंने उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाया। मैं जो बेसिकली मैं वो दिमाग लगाने वाला आदमी हूँ, लेकिन इस बार मैंने दिमाग लगाया नहीं। इस बार मैंने ब्लाइंडली फॉलो किया और मुझे सक्सेस मिला है। और हाईली इम्पैक्टेड है सर, आपका सेशंस, आपका कोचिंग हाईली इम्पैक्टेड है। तो आप जो सुनने वाले जो काफी सारे एडवाइजर्स हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देंगे ना, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, उनको क्या एडवाइस देंगे कि अगर उनको लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में अगर एक्सेलेंट एक्सेल करना है? जैसे अभी मैं बहुत सारे लोगों से सुन रहा हूँ कि दिक्कत बहुत आ रही है, अभी इंश्योरेंस बेचना उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप आप क्या एडवाइस देंगे उनको? हाँ सर, जो भी मेरा ये आपका और मेरा ये कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, सब मेरा भाई बहन मित्र है। तो मैं बहुत सिंपल चीज बोलना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी तो बहुत है, लोग बोल रहे हैं दिक्कत है, कुछ लोग शायद हम लोग को भड़काने के लिए बोल रहे हैं, कुछ लोग शायद हम लोग का दिशा चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन मेरा सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आज बहुत सारा प्लेटफॉर्म्स आ गया, फिर भी फिजिकल लाइफ इंश्योरेंस का दिन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हमारा काम आगे भी चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सब अच्छा से ग्रो करेंगे। क्यों, कुछ चीज मेरे ख्याल से हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। एक तो चीज को सिंपल रखिए, कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। दूसरा है मतलब कि कुछ एक डायरेक्शन आप हम लोगों को एक बनाना है और उस डायरेक्शन में काम करना है। हमको सब डायरेक्शन में काम नहीं करना है। हमको अगर बड़ा अल्ट्रा एचएनआई लोगों के साथ काम करना है तो हमको सिर्फ अल्ट्रा एचएनआई लोगों के साथ ही काम करना है। ये हम लोग ये कॉन्विक्शन आ जाना चाहिए। फिर मैं आज अल्ट्रा एचएनआई के साथ करूंगा, कल और कुछ करूंगा, ऐसा नहीं है। तो डायरेक्शन एक प्रॉपर हो जाना चाहिए। और गोल्स छोटा छोटा रहना है, डेली बेसिस गोल रहना है, और कुछ सिस्टम प्रॉपर रहना चाहिए ये सब गोल सब वगैरह मॉनिटर करने के लिए, और उसको फॉलो करना है हम लोग। यही मेरा सिंपल मैसेज है मेरा सभी फ्रेंड्स के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
आपको क्या लगता है कि एक कोच या मेंटर हायर करने से, एक कोच या मेंटर को रखने से अपने इंश्योरेंस करियर में क्या उससे काफी मतलब किस प्रकार का फायदा हो सकता है? काफी फायदा हो सकता है, क्योंकि मुझे फायदा हुआ है। फायदा फायदा यही हुआ है कि एक कोच और मेंटर जब रहेंगे ना, तो आपका क्या है, हाथ वो पकड़ के रखेंगे आपको। आपका जो प्रॉब्लम है, आपका मतलब कि एक पर्सनल कोचिंग में गया तो मेरा पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, मैं पर्सनली प्रॉब्लम कौन सा फेस कर रहा हूँ, उसका प्रॉपर कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन सर मुझे बना के देगा। ठीक है, उसके ऊपर मैं काम करूंगा। ये नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं होता है। मेरे लिए कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बनेगा, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं काम करूंगा। ये नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं होता है। मुझे जो गाइडेंस मिलेगा, मेरे को जो मेंटल सपोर्ट मिलेगा, मेरा जो पर्सनल सिचुएशन के मतलब के कुछ पर्सनल सिचुएशन में फेस कर रहा हूँ, जैसे मैं जनवरी में फेस किया, उसके उसके लिए सर ने जो गाइडेंस दिया है, ये किसी ट्रेनिंग नहीं दे सकता, ये एक पर्सनल कोच ही दे सकता है। और ये सब अगर गाइडेंस सपोर्ट रहता है एक कोच का, तो हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत आसानी आ जाता है। क्योंकि कुछ कुछ चीज क्या होता है, कोच ही संभाल लेता है, हमको संभालने का जरूरत नहीं है। हम सिर्फ बोल देंगे मुझे ये प्रॉब्लम है, कोच मुझे रेडीमेड सॉल्यूशन लेके आके देगा, मुझे सिर्फ उस सॉल्यूशन को अपनाना है। इससे क्या होता है, इससे मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर मैं देखूंगा तो टाइम सेव हो जाता है। मुझे किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर उतना ज्यादा काम नहीं करना। हाँ, मुझे कॉन्सेप्ट मिल जाने के बाद मुझे उसको प्रैक्टिस करके उसको डिलीवर करना पड़ता है। ये तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि राइट। कोच रहना और चाहिए। लास्ट में सौरभ, आप लास्ट एक दो ऐसे क्या चीजों के बारे में हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनको ऐसे लास्ट एक दो ऐसे इम्पोर्टेंट बात क्या आप कर बता सकते हैं? मेरा दोस्त लोगों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारा जॉब जो है उसको सिंपल रखिए, उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत रखिए, और हमेशा फोकस्ड रहिए। तो हमको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। और मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं कोच को हायर करने के लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। आज मुझे जो सक्सेस मिला है, आज मैं जिस जगह में पहुंचा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा गुरु, मेरा कोच मिस्टर राजेश डायस का देन है मुझे, और कुछ नहीं है। और मैं इसके लिए सर को थैंक्स नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं सिर्फ नमन करना चाहता हूँ। और मतलब कि क्या है कि आप लोगों को भी एक कोच हायर करना चाहिए। और मैं तो हाईली रिकमेंड करूंगा कि मेरा कोच लजरत सर को ही आप लोग हायर कर लो, तो हम लोग सब साथ में ग्रो करेंगे, और हम लोग सब साथ में सक्सेस मिलेगा, हम लोग सब साथ में पार्टी करेंगे। थैंक यू। यस सौरभ, सौरभ बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये इंटरव्यू ना समय निकाल के आप आए और शेयर किए। बहुत कम लोग हैं जो अपना सक्सेस को शेयर करना चाहते हैं, तो रियली तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, ये पर्सनल कोचिंग जो है वो एक साल का प्रोग्राम होता है, जिसमें 40 के आसपास सेशंस होते हैं। एवरी वीक ये सेशन होता है, और एवरी वीक असाइनमेंट्स और स्ट्रेटजीज दी जाते हैं, प्रैक्टिस करके लिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, और हर एक चीज को एकदम बारीकाई से फॉलो अप जो है वो लिया जाता है, ताकि फिर आप एज अ स्टूडेंट जो है, एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर जो है, एकदम आप ट्रैक पे रहें। बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट चीज पर्सनल कोचिंग का बहुत पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड टूल्स है। आपका एकदम पर्सनल गोल सेटिंग उसमें होता है, एवरी वीक उसका ट्रैकिंग होता है। तो इस तरीके से आपका जो ग्रोथ है, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट जो है, जैसे हम कहते हैं ना, एक कंट्रोल वे से उसको हम आगे लेके जाते हैं। बट आखिर में यही मैं कहूंगा कि कोच और स्ट्रेटेजीज और टूल्स कितने भी अच्छे हो, कितने भी उम्दा हो, बट एक स्टूडेंट उसको तहे दिल से पूरे विश्वास के साथ अगर उसको आगे लेके जाता है, तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलने में कोई भी इशू नहीं होता है। और जैसे सौरव ने कहा, जो हमारा कोचिंग, जैसे अभी 4-5 लोग हैं कोचिंग, पर्सनल कोचिंग में, और हर एक की जर्नी अलग होती है, हर एक का डायरेक्शन अलग होता है, हर एक का स्ट्रैटेजी अलग होता है, क्योंकि वो टोटली कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड होता है। वो बहुत बड़ा मतलब उसमें
इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि आपका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, आपकी सिचुएशन के अंडरस्टैंडिंग, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग आप किस प्रकार के इंसान हो और आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, ये सब काफी चीजों को स्टडी करने के बाद फिर जो डिसीजन होता है। इसलिए पर्सनल कोचिंग में पहले 3 महीने में जनरली कोई सक्सेस मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ आपको स्टडी करना और बहुत सारा मतलब वर्क रहता है, असाइनमेंट्स रहता है, क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको कोच को मुझे आपको समझने में जो समझने के लिए जो जरूरी है वो सब हम करते हैं, और उसके बाद फिर हम कोचिंग का सेशन मतलब उसके आगे फिर आपको रिजल्ट्स आना होता है। और सौरव से भी मैंने यही कहा था, अगस्त से लेके दिसंबर तक करीबन उन्होंने कुछ 28 लाख का सिर्फ प्रीमियम लाया, बट उसमें हमने बहुत काम किया, बैकग्राउंड में बहुत काम किया, बहुत सारा प्रिपरेशन किया। उन्होंने जैसे कहा पाइपलाइन जो बना वो अगस्त से दिसंबर के बीच जो जो काम हुआ उससे वो पाइपलाइन और फनल बन गया। तो दोस्तों वंस अगेन सौरव जी को मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ थैंक कि यू सर। उन्होंने अपनी जो ये सक्सेस की जर्नी है आप लोगों से शेयर किया। So thank you very much, Saurav, and थैंक यू God सर। bless थैंक you. यू। All the best in the future. Thank you very थैंक much. यू सर। थैंक यू। Thank you. थैंक यू।